हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के लिए एक नई ट्रांसफर नीति लागू की है। अब सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों को मनमाने तबादलों से बचाया भी जा सकेगा। लेकिन क्या यह नीति वास्तव में निष्पक्ष है या फिर इसमें भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं? ये अहम सवाल। एक तरफ सरकार कहती है कि नीति शिक्षकों की भलाई के लिए है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और शिक्षक का एक वर्ग मानता है कि यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट और अन्य नियमों के जरिए सत्ता से जुड़े लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जाएगा। आखिरकार इससे कौन लाभान्वित होगा और कौन नुकसान में रहेगा? क्या यह नीति वाकई शिक्षा प्रणाली में सुधार लाएगी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ रसूद, यहाँ पर देखा जाए तो रसूखदार लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो गई? ये कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर जो ये नई शिक्षा नीति में तबादलों को लेकर के बात हो रही है, शिक्षक को कोई जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के बात हो रही है, जिससे काफी ज्यादा यहाँ पर मिले जुले जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, जहां सत्ता से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा और शिक्षकों के एक वर्ग के द्वारा। अब समझने वाली बात होगी कि इससे क्या कुछ और तस्वीरें नजर आती है। इसी विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जहां अध्यापकों की नई ट्रांसफर नीति पर घमासान मचा हुआ है, सरकार इसे पारदर्शिता बता रही है, जबकि विपक्ष और अध्यापक संगठनों का आरोप है कि यह भ्रष्टाचार और पक्षपात का बढ़ावा देने वाली नीति है। अगर देखा जाए, सरकार का कहना है कि म्यूचुअल कंसेंट से अध्यापकों की स्थिरता मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या नियम रसूदेदार लोगों के लिए ट्रांसफर माफिया को बढ़ावा देगी? भाजपा का आरोप है कि इससे राजनीतिक सिफारिशों और घूसखोरों का खेल शुरू हो जाएगा, जबकि कांग्रेस इसे अध्यापकों के हित में बड़ा कदम बता रही है। फिलहाल अब जो देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हो चुके हैं। तो नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के लगातार अब चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में यहां पर पूरी स्थितियां देखिए किस प्रकार से बनती नजर आ रही है। हिमाचल की बात में आज इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जहां हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू की है। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों को मनमाने तबादलों से बचाया जा सकेगा। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें अब यहां पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, ऐसा भी एक वर्ग के द्वारा कहना है। हालांकि एक तरफ सरकार कहती है कि यह नीति शिक्षकों की भलाई के लिए है और दूसरी तरफ विपक्ष और शिक्षकों का एक वर्ग मानता है कि यहाँ पर जो पूरी स्थितियां हैं, जो तैयारी है, उससे कोई ना कोई अव्यवस्था जरूर होगी। लेकिन अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से इस पर सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं और तबादला नीति जो लेकर के सरकार आई है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, क्योंकि शिक्षक का एक वर्ग इससे खासी नाराजगी उनकी देखने को मिल रही है। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा, जहां आपको बता दें कि अब देखने वाली बात होगी कि इससे कौन लाभान्वित होगा, कौन नुकसान में रहेगा, क्या यह नीति वाकई में शिक्षा प्रणाली के लिए एक बेहतर रिफॉर्म साबित होगा या नहीं। तो नई ट्रांसफर नीति को लेकर के लगातार प्रदेश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है और अब ऐसे में क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा कहना कि ये नीति जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होगी और इस नीति को पारदर्शिता के साथ जो है वो लाया जाएगा। लेकिन हिमाचल में खाली पद भरने के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जो सरकार के आधार पर है, उस पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जीएस तोमर कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ करण नंदा बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं और हमारे साथ हैं मामराज पुंडीर जी अध्यापक संघ के नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल और पंजाब पर। तो चलिए सर, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे जीएस तोमर जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त, जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं नई ट्रांसफर नीति को लेकर के, विरोध का सामना करना पड़ रहा है,
इसको लेकर के यहाँ पर कहना कि इस पर पारदर्शिता की बात जो सरकार कहती नजर आ रही है, ऐसी कोई तस्वीरें नजर नहीं आ रही है विपक्ष को और एक शिक्षकों के एक वर्ग को। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इसे? तोमर साहब म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए खुद को। हेलो जी कहिए। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज मिल पाई। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। सीमा जी आपको भी नमस्कार, और जो नमस्कार। आज मेहमान डिबेट में जुड़े हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, मैं सबसे पहले प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं और उनके इस फैसले का मैं भरपूर स्वागत करता हूं। प्रदेश सरकार के इस फैसले से जो शिक्षक है, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पहुंच नहीं होती है, उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही थी उस प्रताड़ना से भी शिक्षकों को राहत मिलेगी। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी राजनीतिक पहुंच अप्रोच बहुत ऊंची होती है, वो काफी सालों से एक ही जगह पर सेवाएं दे रहे हैं या म्यूचुअल ट्रांसफर करवा के शहरों के नजदीक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज से काफी हद तक जो है सीखने को और देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सीमा जी, जो हिमाचल प्रदेश का जो भविष्य है, जो छात्र है जिनकी पढ़ाई प्रभावित होती है तबादलों के चलते, और जिस तरह से शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों के जो तबादलों को लेकर हजारों के जो आवेदन आते हैं, उस पर भी सीमा जी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। प्रदेश सरकार की ये जो हिम्मत दिखाने वाला जो फैसला है, हो सकता है थोड़े दिन शिक्षकों को कुछ नाराजगी रहेगी, कुछ हो सकता है कि कुछ शिक्षकों को इस बात पर ऐतराज भी रहेगा। और विपक्ष को तो मुद्दा मिलता है कर्मचारियों को भड़काने का, विपक्ष को तो मुद्दा मिलेगा शिक्षकों को भड़काने का कि तुम्हारे लिए जो ये फैसला प्रदेश सरकार ने किया है, जो ट्रांसफर पॉलिसी लाई है, वो आपके खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इन सभी फैसलों को ध्यान से पढ़े सीमा जी, मैं कहता हूं इससे बेहतर फैसला शिक्षा विभाग और शिक्षकों के हक साथ साथ छात्रों के हित में इससे बेहतरीन फैसले नहीं हो सकते। इसका विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए और शिक्षक को भी और शिक्षक के संगठनों को भी। आप सिर्फ प्रदेश सरकार के फैसलों को विपक्ष के नजरों से ना देखें। आप देखिए, कई टीचर ऐसे होते हैं जो काफी सालों से म्यूचुअल ट्रांसफर करवा रहे हैं, 30 किलोमीटर के दायरे में रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो शिक्षा मंत्री को या अपने जो एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि उन्होंने 3 साल के बाद ट्रांसफर करवा दिया। लेकिन ट्रांसफर सीमा जी वो 5 किलोमीटर के दायरे में होता है, 20 किलोमीटर के दायरे में होता है, और शाम को वापस आना चाहते हैं अपने घर। हम कहते हैं आप सिर्फ शिक्षक नहीं है, आप नेशनल बिल्डर है, आप गुरु बनिए। आपको गुरु बनना होगा। जो गुरुकुल की परंपरा हमारी पहले रही है सीमा जी, अगर आप गुरु के नजरिए से पढ़ाएंगे तो आप तोमर साहब इस नीति से क्या होगा, इस नीति से जो खाली पदे हैं, जो रिक्त पदे हैं, उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता नजर आएगा? क्योंकि ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त बहुत से पद हैं जो खाली हैं और इस मुद्दे को उठाया भी गया है सदन में कि बहुत से ऐसे शिक्षक भर्ती है जो कि अभी तक रिक्त है, जहां शिक्षकों की जरूरत है लेकिन शिक्षक वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। इससे कैसे लाभ पहुंचाएंगे आप? सीमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये हिम्मत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला वापस किया था, वो हिम्मत नहीं कर पाई थी। हमारा ये मानना है कि जिन स्कूलों में शिक्षक कम होंगे, एक से कम होगा या वहां पर शिक्षक खाली हो सकता है, उनके आवेदन को ट्रांसफर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निदेशालय का यह काम होगा कि किस स्कूल में किस अनुपात में शिक्षक की तैनाती की गई है। दूसरी बात, यहां पर सिर्फ शिक्षकों का ध्यान नहीं रखा गया है, यहां पर जो राजनेता है, वो चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, उनकी जो ट्रांसफर करने की एक सोच होती है, शिक्षकों को दबाने डराने की जो सोच होती है ट्रांसफर के नाम पर, उस पर भी रोक लगेगी। अगर वो जो ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई सहते शिक्षक है, शिक्षक है, आप उसका ट्रांसफर करवा दो, वहां पर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ठीक है तोमर साहब। मामराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी क्या राय है इस ट्रांसफर नीति को लेकर के, और तोमर साहब जो कहते नजर आ रहे हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? सीमा जी, मैं ऑडिबल हूँ, सुन रहा हूँ? बिल्कुल 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 सर, आप हैं ऑडिबल। सीमा जी, पहले तो आपका इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमन, और खास तौर पे हमारे छोटे भाई है जीएस तोमर जी, उनको भी नमस्कार। और करण जी मेरे बहुत
प्रिय मित्र भी है, तो बहुत अच्छा लगा इस चर्चा में भाग लेने वाले। मैं सबसे पहले तो मैं ध्यान देना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में 2 लाख के आसपास कर्मचारी है और उसमें 80,000 के आसपास टीचर कम्युनिटी के लोग आते हैं, अध्यापक वर्ग आता है जी। मैं अभी तोमर जी के स्टेटमेंट सुन रहा था कि भी टीचर वर्ग बहुत बहुत खुश रहेगा, हमें कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं, हम जाते भी है दूर दराज क्षेत्र में। मैं आजकल सराज में काम कर रहा हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे ये अभी इन्होंने कहा कि हमारे सरकार का गुणगान करना चाहिए। पोर्टमोर जैसे स्कूल में 17 टीचर ऐसे डेपुटेशन में काम कर रहे हैं, 17 टीचर डेपुटेशन में पोर्टमोर में काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी काम कर रहा है। लालपानी में 60 टीचर ऐसे जो डेपुटेशन में काम करे तो उसमें प्रिंसिपल भी काम करती। क्या ये नीति, अभी आपने कहा कि फील्ड में रहने वाले लोग जो वापिस शहर कैसे आएंगे? संजौली से शाकिली के लिए ट्रांसफर हुआ है, 3 किलोमीटर के अंदर अभी ट्रांसफर हुआ है। मैं ये बहुत बहुत अध्यक्ष के साथ कहना चाह रहा हूं कि तोमर साहब इस नीति का, और ये अगर आप इस नीति को उठाए तो कौल सिंह जी के द्वारा बनाएगी जो कमेटी थी उसका हिस्सा है, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव इस नीति में किया ही नहीं है। उसी को हमें तो ये लगा कि 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ये कह रहे थे कि हम एक ऐसी नीति लाएंगे, ट्रांसफर नीति लाएंगे, तो मुझे कहते हुए मैं कह रहा हूं कि ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहा जैसा काम है, कुछ नहीं इसमें। और इसमें फिर कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर कौन करता है सीमा जी? क्या मैं आजकल सराज में हूं, कोई मेरे से शिमला वाला म्यूचुअल ट्रांसफर करेगा? मेरी फैमिली शिमला रह रही है, कोई म्यूचुअल ट्रांसफर करेगा मेरे से कोई? तो ये सिर्फ आई वाश है, प्रदेश के कर्मचारियों के मन में डर पैदा करने वाला काम है। और ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, आप देखिए। पहले ट्रांसफर होने से मेरे मुझे एक मिनट और दीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। पहले ट्रांसफर होने से पहले आदमी को ज्वाइनिंग टाइम मिलता था। जैसे मान लो मेरी ट्रांसफर आजकल काजा हो गई है तो मुझे जाने के लिए 10 दिन का समय मिलता था। कांग्रेस सरकार आई, आते ही उन्होंने फैसला किया कि 3 दिन अंदर का आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे भैया, शिमला से आप किसी आदमी को काजा भेजोगे, 3 दिन से कैसे पहुंच पाएगा? आजकल बर्फबारी पड़ी है, वहां पर रोड बंद पड़े। तो सरकार ने शुरू से ये काम किया, डराने का धमकाने का काम किया है, लेकिन प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक वर्ग से डरता नहीं है। अब राष्ट्र के निर्माता भी, बिल्डर भी है, बना भी रहे। मेरा तो एक सुझाव ये भी है कि आप उस आदमी को कंफर्टेबल जोन में रखिए। आप मेरी फैमिली मान लो, आप, मैं आजकल मंडी हूं, मेरी फैमिली शिमला है, तो मैं क्या अपना 100% मंडी में दे पाऊंगा? ऐसे लोग हैं चंबा, दूर दराज क्षेत्र में चंबा, एक उसमें कंडीशन लगाइए कि हार्ड एरिया से आदमी जो है जब तक डिलीवर नहीं आएगा वापिस नहीं आ पाएगा। लेकिन किसने भेजना है? मामराज जी, ट्रांसफर होना कोई नई बात तो है नहीं, तबादला नीति कोई नई बात तो नहीं है। मैं सीमा जी मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि हम कर रहे का। हाँ। आप मुझे बताइए, जिस आदमी देखो, मैं एक बड़ा क्लियर से आप समझाता हूं। आपने मुझे अपॉइंट कर दिया 15-20 या डोडरा कुआर के एरिया में अपॉइंट कर दिया, 3 साल मैंने वहां काम कर लिया। 3 साल के बाद मुझे ऐसा बताइए, उस आदमी को लाने वाली सरकार कौन होती है? सरकार। आदमी को कोर्ट के माध्यम से आना पड़ता था, और अब तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। इन्होंने कहा है कि आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इन्होंने कहा है कि आपको कोर्ट जाने से पहले हम आपको ट्रांसफर करेंगे, बट ट्रांसफर करने से पहले आप ट्रांसफर के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते, और आपको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। अब मुझे बताइए, आपने तोमर साहब एक रिएक्शन ले लेते हैं। तोमर साहब अपनी बात करिए, फिर करण नंदा जी आपके पास आएंगे। सीमा जी, देखिए, प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में म्यूचुअल ट्रांसफर है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। सीमा जी, शिमला का शाकिली और संजौली स्कूल ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। शिमला का प्रॉपर लालपानी और पोर्टमोर जो है ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। तोमर साहब, ठीक है तोमर साहब, देखिए सीमा जी, जो शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षकों का जो अट्रैक्शन बढ़ा है शहरी क्षेत्रों में रहने का, क्योंकि वहां उनके फैमिली होती है, वहां उनके बच्चे भी होते हैं, तो सभी का दबाव जो है शहरी क्षेत्रों को भागने का रहता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई शिक्षक अपनी सेवाएं नहीं देना चाहता है, और खासकर वो शिक्षक जो नेताओं के काफी करीब रहते हैं, जिनकी राजनीतिक पहुंच है, वो तो 100% है, वो ट्रांसफर करवाना ही नहीं चाहता। वो तो पूरी जिंदगी ये कोशिश करता है कि मुझे शहर के नजदीक, परिवार के नजदीक रखा जाए, तो इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि इस नीति के बाद से जो बात आप कह रहे हैं भाई भतीजेवाद की, इस पर रोक लग ही जाएगी? क्योंकि आपकी बात बहुत बेहतरीन और बहुत सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए। किसी के भी कॉन्टेक्ट और रेफरेंस की वजह से। जी सीमा जी, 1% तोमर साहब है। तोमर साहब में एक बात डॉक्टर साहब में जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं, प्रश्न इतना है आपसे कि क्या आपकी सरकार गट्स
नहीं, जी, मामला वैसे बात जल्दी बोलिए सवाल तो- करिए, फिर तोमर साहब बोलिए, अपनी पहले बात आप करेंगे। जी सवाल कीजिए प्लीज। मेरा इतना सा प्रश्न है कि आज हम डिबेट कर मेरा इतना सा प्रश्न आपसे है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं, क्या आप कि पोर्टमोर से 17 टीचर जो आपने डेपुटेशन पे लगाए हैं, नागपानी में 7 टीचर डेपुटेशन पे, उनको आप कल ट्रांसफर कर दोगे? इतना सब जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, और ये तोमर साहब कौन लोग जल्दी। सरकार के लोग, आपके लोग हैं? सीमा जी देखिए, जब कानून बनाया गया है, वो चाहे छोटा शिक्षक हो, बड़ा शिक्षक हो, वो पोर्टमोर में हो या किसी भी कॉलेज में या स्कूल में हो, कानून सबके लिए एक जैसा होगा। जब इस कानून की इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी तो आप देखिए, ये जो आपकी जो ये समस्या है, जो आपका ये जो आपत्ति है, उसका समाधान होगा। दूसरा, जो म्यूचुअल को लेकर बात हुई है सीमा जी, प्रदेश सरकार ने और शिक्षा मंत्री ठाकुर रोहित सिंह जी ने यह कहा है कि जो शहरों में म्यूचुअल ट्रांसफर करवाते थे और 10-10 साल से वही वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे हैं, उन शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी ये जो है एक प्रतिबंध लगेगा। दूसरा, जिस तरह से सरकार ने ये जो संवेदनशील जो ट्रांसफर पॉलिसी लाई है, उसके पीछे सीधा सीधा जो उनका मैसेज है प्रदेश सरकार का, वो ये है कि जो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और जो शिक्षकों का जो राजनीति के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, हिमाचल में सैकड़ों संगठन ऐसे हैं जो शिक्षक संगठन है, वो नेताओं को भी प्रभावित करते हैं। और आपको कुछ शिक्षक जो है अपनी ट्रांसफर को लेकर बेहद संवेदनशील है, वो बीजेपी के राज में भी वो नजदीक रहना चाहते हैं। कई बार वो कांग्रेस के अगर वो समर्थित होते हैं तो कांग्रेस के राज में भी वो उसका फायदा उठाते हैं। एक हमारा ओपनिंग मानना कमेंट, है ठीक कि है, करण नंदा जी के किसी पास तरह का जाएंगे। नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, करण नंदा जी, क्योंकि बार बार बात हो रही है म्यूचुअल कंसेंट को लेकर के। अब म्यूचुअल कंसेंट को लेकर जरा हमें समझना होगा, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट का जो नियम है, इससे माना जा सकता है कि प्रभावशाली शिक्षकों के लिए एक ये नया हथियार भी बन सकता है और कमजोर शिक्षकों के लिए जो है ये नीति जो है एक बार फिर से एक अन्याय साबित हो सकता है। म्यूचुअल कंसेंट, इससे क्या समझा जाए? बीजेपी इस वर्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, म्यूचुअल कंसेंट जो है आज से पहले हमेशा एग्जिस्ट किया है, और अगर सरकार जो सत्ता में होती है, उन्होंने जिसकी ट्रांसफर करनी है उसके लिए जो बायलॉज की रिलैक्सेशन जो है वो सरकार कभी भी दे सकती है। तो कुल मिला के जिसकी भी ट्रांसफर जो सरकार करना चाहती है, तो उसके लिए इस प्रकार की पॉलिसी जो है वो आयवॉश है। जैसे कि मामराज कुंडीर जी ने भी कहा था, ये सरकार जो है ये पॉलिसी लेकर आई है, तो इसमें कोई हिम्मत की बात तो दिख नहीं रही है, इसमें केवल मात्र जो है ये मनमर्जी की बात दिख रही है। अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जो सरकार है वो हमेशा हिटलर सरकार के रूप में काम करती दिखाई दी है। आप देखिए किस प्रकार से जो है वो पटवारी, कानून, शिक्षकों का जितना भी स्टेट काडर और डिस्ट्रिक्ट काडर्स को मर्ज कर दिया गया, तो इसका कितना विरोध हुआ। शिक्षकों ने विरोध किया, कर्मचारी ने विरोध किया, अपने हकों का विरोध जो है आज भी सब आज जगह जगह जो है वो सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार फैसले ले रहे हैं वो तुगलकी फैसले हैं। अगर आप देखेंगे इस पॉलिसी से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भाई भतीजावाद बढ़ेगा, अपना जो इनका चहीता होगा, जिसको कह सकते हैं कि अपना लाल होगा एडजस्ट, तो उसके हिसाब से ये पॉलिसी बनती दिखाई दे रही है। और ये म्यूचुअल कंसेंट का जो बात कर रहे हैं कि रूल्स के हिसाब से शहरों के अंदर एडजस्टमेंट होती थी, इस प्रकार होती थी, तो क्या ये एफिडेविट देने को तैयार है सरकार की ऐसी एडजस्टमेंट नहीं होगी? अगर लगता है कि इनको कि इनका व्यक्ति जो है वो ट्रांसफर मांग रहा है, तो इनको कोई आपत्ति तो है नहीं, ये तो ट्रांसफर कर देंगे। और अब तो सीधा सीधा ट्रांसफर होगा, आपको म्यूचुअल कंसेंट की आवश्यकता भी नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को कभी भी आप अपने पद से हटा के और किसी और स्टेशन पे भेज सकते हैं। देखिए, एसपी बद्दी को हटाया गया, वो कोर्ट गई, कोर्ट से जब राहत मिलने की बारी आई तो उसको एसपी लाहौल स्पीति लगा दिया। अब क्या पोस्टिंग इसको बोलेंगे आप कि अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको ट्राइबल पोस्टिंग मिलती है। एक सवाल उसके बाद तोमर साहब सरकार के खिलाफ एक क्वेश्चन सर, क्योंकि विरोध भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, विपक्ष बार बार इस नीति की विरोध करे, क्या विपक्ष के पास कोई वैकल्पिक नीति से लेकर के जो पारदर्शिता के साथ काम करे, आपके पास कोई प्लान? देखिए, हम जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे, और आज की डेट में जो है बीजेपी स्टेट्स में जो है ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो अप्लाई की जाती है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर रूल्स अपने आप, उसमें जितने भी आरएमपी रूल्स वगैरह सारे हैं वो उसके अंदर लगते हैं, और ऑटोमेटिकली ये जेनरेटेड एक ट्रांसफर निकलती है। तो इस प्रकार के ऊपर आईटी सेक्टर के साथ मिलकर हम इसमें अवश्य काम कर रहे हैं, पर इस प्रकार से जो नीति आई है वो ठीक नहीं है।
खाली पद बहुत है हिमाचल प्रदेश में। ठीक। शिक्षक के 800 से ज्यादा पद खाली है, और जहां की ये बात कर रहे हैं वहां एकल शिक्षक बिठाया जाता है। साथ में जो 1500 स्कूल बंद हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आपका स्टाफ पूर्ति नहीं हो रहा, तो ये तो सरकार की खामियों के ऊपर सवाल निशान पैदा करता है। जी, ये जो नीति आप, ठीक है नंदा साहब, ये जो नीति आप लेकर के आए हैं, क्या ये नीति सुनिश्चित करेगी कि दूर दराज के स्कूलों में शिक्षकों की कमी ना हो? और क्योंकि जो प्रभावशाली शिक्षक हैं वो मोस्टली शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, वहीं पर काम करना पसंद करते हैं, तो क्या उन शिक्षकों को भी इन जगहों पर भेजा जाएगा दूर दराज स्कूलों में? ये सुनिश्चित हो पाएगा इस नीति से? जी बिल्कुल, आप देखिए कंपैशनेट सीमा जी, जो कंपैशनेट ग्राउंड की बात करते हैं, सभी स्कूलों में जो है प्रॉपर आपको शिक्षक मिलेंगे, वहां पर छात्रों की कोई भी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। लेकिन बीजेपी को ये चिंता है कि ये जो हिम्मत का काम जो कांग्रेस सरकार ने किया है, और जिसको काम करने की बात करें नंदा जी, तो आपने 5 साल मिले थे, आपने क्यों नहीं किया ये काम? आपको करना चाहिए था। हमारे जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री है पूर्व में, उनको आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहते हैं। शिक्षा पर उनका मेन फोकस था। उन्होंने 5 बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए भी स्कूल खोले, ताकि गांव का कोई बच्चा पर आपने तो बंद कर दिए, आपने तो 15 ठीक है, एक फाइनल कमेंट लेने के लिए आएंगे आप लोगों के पास, धैर्य रखिए। सीमा जी, इनको लग रहा है कि जब इनकी सरकार कभी आएगी 10 साल के बाद, तो ये जो है कानून से तोमर साहब, एक बार मेरे सवाल का जवाब जरा दे दीजिए। इस नीति से जो दूर दराज के स्कूल हैं उसको कितना बेनिफिट्स मिलेगा, जरा इस बात पर जवाब दीजिए। बीजेपी पर निशाना बाद में साधिएगा। हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, उसके आधार पर ही प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को जाने में और राजनीति का जो एक साथ लेते थे, हेल्प लेते थे, उस पर रोक लग सके, और ग्रामीण क्षेत्रों के जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको भी बराबर शिक्षा मिले और वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके। ठीक है मामराज पंडित जी, ठीक, मामराज पंडित जी। क्योंकि ये राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई आपस में शुरू हो गई है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। अभी तोमर साहब ने कहा कि राजा वीरभद्र ने 5 बच्चों के लिए स्कूल किए। मैं आपको बड़ा क्लियर, अभी सरकार ने 61 स्कूल बंद किए सीमा जी, और मैं 61 स्कूल में 250 के आसपास, 210 के आसपास टीचर जो है वो सरप्लस करके पोस्टें खत्म की। अब आप देखिए, वो साइंस के बच्चे थे सर, जल्दी अगर आपने किसी ने साइंस पढ़ी होगी ना, तो बच्चा अगर एक विद्यालय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक टीचर नहीं होगा ना, तो बच्चा उस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। ठीक, 2 साल से सरकार ने उस विद्यालय में अध्यापक ही नहीं भेजा, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? बिल्कुल, बहुत से तरीका इसी को लेकर के मेरा सवाल भी था कि करण नंदा जी, फाइनल कमेंट सर। फाइनल कमेंट ये है मेरा कि जो इन्होंने स्कूल बंद करने की बात कर रही है, 1500 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए है, वीरभद्र जी की स्टेटमेंट के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो ये पॉलिसी लेकर आए है, ये केवल मात्र एम्प्लॉइज को चयनित करके और वेंडटा पॉलिटिक्स के अंदर विरोधाभास की राजनीति के हिसाब से ये कई जो विचारधारा के जो शिक्षक होते हैं उनको ठिकाना लगाने के लिए और अपने शिक्षकों को ऑब्लाइज करने के लिए ये इसीलिए ये पॉलिसी लेकर आए। ठीक है, तोमर साहब फाइनल कमेंट जल्दी। देखिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल जो राज किया, सत्ता में रहे, इन्होंने भर्तियां नहीं की, ये सिर्फ राजनीतिक शोषण करते रहे शिक्षकों का। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतनी इजाजत देता है सर। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो चर्चा में बात हो रही थी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के। अब देखने वाली बात होगी कि इस पॉलिसी को सरकार के द्वारा कहना कि इससे तमाम जो सुविधाएं रही हैं वो दूर होंगी, दूर दराज स्कूलों में शिक्षक भी पहुंचेंगे, लेकिन विपक्ष और एक शिक्षकों का वर्ग कुछ और ही कहता नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी इस नीति को लेकर के और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।